प्रिय बच्चों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष एक दृष्टि में। बच्चों, हमने दिन में चर्चा की थी कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। और सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी तो हमने बताया था कि अंग्रेज़ पहली बार यहाँ पर एक व्यापारी के रूप में आए थे। जब ये व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए थे तो इनका काम था केवल सामान को बेचना और ख़रीदना। यहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें लेके इंग्लैंड में बेचते थे और इंग्लैंड से सस्ती चीज़ें लाकर भारत में बेचते थे। तो अभी और चर्चा हम बाद में करेंगे। हम बात करते हैं मैसूर की। प्रिय बच्चों, मैसूर काली मिर्च, इलायची और चंदन, इन तीन चीज़ों के लिए बड़ा ही मशहूर था। और इन तीन चीज़ों का एकाधिकार मैसूर का अपने राज्य में था। तो अंग्रेज़ जब भारत आए और उन्होंने मैसूर को देखा तो उनकी इच्छा थी कि वो लोग मैसूर से काली मिर्च, इलायची और चंदन इन्हें ख़रीदें और इंग्लैंड में ले जाकर सस्ती कीमत पर बेचें। लेकिन मैसूर में एक राजा था जिसका नाम था हैदर अली। हैदर अली का विवाद अंग्रेज़ों से इस बात पर हो गया कि वह ये माल अंग्रेज़ों को नहीं बेचेगा और उसने ये माल फ्रांसीसी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया। जैसे ही हैदर अली ने अपना माल फ्रांसीसियों को बेचा तो इससे अंग्रेज़ बड़े ही खफा हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो मैसूर के साथ युद्ध करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, सबसे पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। बच्चों, आंग्ल का मतलब अंग्रेज़ और मैसूर का मतलब मैसूर। तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध था वो 1767 से लेके 1769 ईस्वी के बीच हुआ था। उस समय मैसूर के सुल्तान हैदर अली थे और बंगाल के जो गवर्नर थे उनका नाम था लॉर्ड वेरेलिस्ट। और इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के बाद 1769 में दोनों के बीच एक संधि हुई। उस संधि का नाम था मद्रास की संधि। मद्रास की संधि जब हो गई तो इसका क्या परिणाम निकला? हैदर दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राजा था जो कि अंग्रेज़ों से कभी नहीं हारा। इस प्रकार प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा युद्ध फिर शुरू हुआ और इसकी तारीख थी 1780 से लेकर 1784। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 1782 बीच में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। यहाँ इसमें लिख नहीं रहा, लेकिन हमें याद रखना है कि प्रथम युद्ध हैदर अली के नेतृत्व में लड़ा गया था और दूसरा युद्ध है उसको भी हैदर अली ने शुरू किया था। लेकिन 1780 में जो शुरू हुआ था युद्ध वह 1784 तक चला और इसी युद्ध के बीच में हैदर अली मारा गया। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान जो उसका बेटा था उसने इस युद्ध को आगे बढ़ाया और उस समय युद्ध लड़ने वाला था वारेन हेस्टिंग्स, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है। यहाँ याद रखना, वारेन हेस्टिंग्स कौन है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। ये कब बना? सन 1773 में बना। बच्चों, इस युद्ध के बाद फिर तीसरा युद्ध हुआ और तीसरे युद्ध में बच्चों उसको हम कहते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध को बच्चों टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों का जो सेनापति उसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके बीच लड़ा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये वही है जो अपन ने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली इसके द्वारा लाई गई थी। और इस लड़ाई में टीपू सुल्तान का जो आधा राज्य था वो अंग्रेज़ों ने जीत लिया था। इसी प्रकार सबसे अंत में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और ये जो युद्ध था ये बड़ा ही निर्णायक हुआ था। और इस युद्ध के बाद इसमें जो लड़ने वाला था उसका नाम था लॉर्ड बेलेजली। और ये लॉर्ड बेलेजली वो था
जो सहायक संधि लेकर आया था। हमें इन चीज़ों को भी याद में रखना है। लॉर्ड वेलेज़ली कौन था? सहायक संधि लाने वाला था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त वाला था। इसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी कौन था? विलय की नीति वाला था। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हमें समझना है। और 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया और इस प्रकार मैसूर राज्य पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरे वंश के राजा को राजा बना दिया था। तो यहाँ जिस प्रकार से हमने एक स्टेप बाय स्टेप इस कहानी को समझा, तो बच्चों मैं आपसे वादा करता हूँ कि यदि आप लोग सही प्रकार से कक्षा में उपस्थित रहोगे और पढ़ते रहोगे तो निश्चित ही आप सामाजिक विज्ञान में ए ग्रेड भी लाओगे, प्लस NMMS परीक्षा में भी आप सफलता पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद।